आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन वो पंचदशी का दूसरा प्रकरण जो पंचभूत विवेक प्रकरण है वो श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। आइए उसके आगे का प्रसंग श्रवण करें हम सब मिलकर, सभी के मंगल की कामना करते हुए। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के दूसरा प्रकरण को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, उसमें जो सत्पद आ गया उसकी उपाधिभूत सारा जो जगत है, चाहे तो आकाश आदि हो अथवा इंद्रिय आदि हो, उसका विवेचन हो गया। उसके बाद भूत और भौतिक दोनों का निरूपण करने के पश्चात पंचभूत और उनका विकार इंद्रिय आदि। तो प्रकरण में सदैव सौम्या इदमग्र आसीत में जो इदम पद आया है, तो इदम पद से किसका ज्ञापन होता है, किसका बोधक होता है, ये बता दिया। चाहे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जानते हो, अनुमान से जानते हो, अथवा जो कुछ आगम प्रमाण से अर्थापत्ति आदि प्रमाण से जो बोध होता है, जाना जाता है, उसी को ही श्रुति में इदम शब्द से कहा। और वो जो इदम शब्द है उसको श्रुति का अर्थ भी बता दिया, शब्दत्वेन नहीं अर्थत्वेन। तो इदम कौन है? दृष्टि से पहले, अर्थात नाम रूपात्मक जो जगत है वर्तमान में, वो जो इदम है, तो सृष्टि से पहले क्या है? सत ही था। सत से अलग नहीं, मतलब कारण स्वरूप ही था, उससे अलग नहीं। और नाम रूप आदि वास्तव में है नहीं थे। इस प्रकार ये अरुण ने अपना पुत्र को बता दिया, उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बता दिया। उसके बाद एकमेव अद्वितीय जो तीन पद दिए, इदम शब्द की व्याख्या तो हो गई। तो एकम एवा अद्वितीयम, तीन पद है। तो ये तीन पद के द्वारा सत परब्रह्मा परमात्मा में ये तीनों भेद नहीं है, उसको निवारण करने के लिए तीन पद है। कौन? एकम एवं अद्वितीय। तो इसलिए पहले तीन भेद है कौन? ब्रह्म में जो निषेध कर रहे तो भेद है कहा, तो उसको बता दिया। जैसा वृक्ष में स्वागत भेद है, पत्र है, पुष्प फल आदि को लेकर क्या स्वागत भेद होता है। वृक्षांतर को लेकर सजातीय भेद, और पत्र आदि को लेकर हो गया विजातीय भेद। तो इसलिए तीन भेद है, स्वागत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। अभी उसका निषेध कर रहे देखिए परमात्मा में, उसके लिए आ रहा देखिए।
एवं अनात्मने भेदत्रयं प्रदर्श्य। इस प्रकार जो अनात्मा है, अनात्मा कहिए, नाम रूपात्मक जगत कहिए, तो नाम रूपात्मक जो जगत है वो अनात्मा है। अनात्मा होने से वो जड़ है और अविवेकी है। ऐसे जो अनात्मा में भेदत्रयम, भेदत्रय बोल तो वही ऊपर जो बताया था, स्वागत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, उसको प्रदर्शन करके अतः निरूपण करके तो सद्वस्तुनि अपि, सद्वस्तु बोल तो परमात्मनि, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, एतद् वाक्य घटकी भूत जो सद्वस्तु है अर्थात परमात्मा, उसमें भी अच्छा यहाँ बता रहे कि सद्वस्तुनि, वस्तु बता रहे, पीछे भी गया था। सारा जगत क्या है? अवस्तु है। प्रथम प्रकरण में बताया तो अवस्तु है वो। अवस्तु का मतलब अवस्तु नहीं, वहाँ क्या वाक्य क्या था भूल गया। अच्छा भूलना तो अच्छा ही, नहीं तो कोई पड़ जाए। अवस्तु बोलते मिथ्या, पीछे देखिए मिथ्या अर्थ किया था, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो मिथ्या है उसको अवस्तु कहते हैं। वस्तु तावत परब्रह्मा, मैंने बताया था वस्तु है परब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत आदि है, वही वस्तु है। लोक में जो वस्तु बोलते हैं ना, मेरे पास अमुक चीज को बोलते हैं ना, इतने वस्तु है, ये वस्तु है। अरे तो अभिमान ही कर रहे केवल, है वस्तु नहीं है वो, वस्तु है ही नहीं है वो। अवस्तु को आप वस्तु मान के बैठे, वासुदेव सर्वमिति, इसलिए वस्तु परमात्मा। किंतु क्या करते, अज्ञान के कारण बस मान लिया, हो गया। तो इसलिए हम बता रहे सद वस्तु नहीं मतलब सत परमात्मा। सत का मतलब किम किम तावत सत्यत्व, हाँ, त्रिकालाबाध्यत्व अथवा अवस्थत्रयाबाध्यत्व। वो लंबा काल को किसी ने, अवस्था को तो देखा है ना, अनुभव करते। अवस्थत्रय अबाध्यत्व, तीनों अवस्था में जिसका बाद ना हो, जिसका अभाव ना हो, वो सत्य। बस ये लक्षण। एक थे काशी, ये पंडित थे, बहुत अच्छे थे, विशिष्ट अद्वैत नहीं एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वो बोलते थे, हम लोग शुरू में न्याय पढ़ते थे उनसे, न्याय के थे, तो बोले बाबू बोलते थे, बना बाबू देखो आप लोग जगत को मिथ्या बोलते, दिख रहा है क्या? नहीं, कैसा मिथ्या है? दिख रहा है, मिथ्या बोलते कैसा है? तो उनको बोलते जो लक्षण जिसमें घटा लग रहा है घटी घटा दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। लक्षण प्रमाण अभ्यम वस्तु सिद्धि है ना, बोलने से थोड़ा होगा। हमने कहा गुरु जी और थे दो चार लोग, गुरु जी ये लक्षण जो घटेंगे तो हम मानेंगे। इसलिए अवस्था त्रय अबाध्यत्वम, तो जागृत में क्या अवस्था त्रय अबाध्यत्व है? ईमानदारी से बताओ, है? पता नहीं। अरे स्वप्न में काम नहीं करे, सुषुप्ति में दूर बात है। जागृत का काम आ रहा है क्या? स्वप्न में बाद हुआ क्या नहीं? तो स्वप्न का बाद हो रहे सुषुप्ति में, तो कहाँ अबाध्यत्व है? किंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो जानने वाला, जागृत को कौन जान रहा है? विश्व थोड़ा है, विश्व को कौन जान रहा है? विश्व को भी कोई जानने वाला है, विश्व को भी जान रहा है। ईश्वर भी कल्पित है, सत्य नहीं। आप है, साक्षी है, कूटस्थ। विश्व तो स्वप्न में नहीं रहेगा, स्वप्न में वो नहीं रहेगा। किंतु जागृत और जागृत अभिमानी विश्व को भी एक जानने वाला है, आप है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा ना मनीषा पंचका में, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते
या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषो प्रोता जगत साक्षी, वो जगत का साक्षी है वो। और जागृत में भी है, स्वप्न का भी दृष्टा है, प्रकाशक है, सुषुप्ति का अनुभव करने वाला है, वो अबाध्य है, वो हमारा स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा का ही उसको, जीव नहीं। जीव बाद होता है। जागृत का जीव स्वप्न में काम नहीं करेगा, स्वप्न का जीव अलग है। स्वप्न का जीव सुषुप्ति में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक आत्मा का ही, कूटस्थ का ही, साक्षी का है, वो हमारा स्वरूप है, वो अबाध्य है। उसी को सत कहते हैं, उसी का नाम है सत। तो इसलिए सद वस्तुनि अर्थात परमात्मनि अथवा आत्मनि अपि प्रसक्तम, किम प्रसक्तम, ये तीनों भेदों की प्राप्ति संभव हो रहे। जैसा अनात्म पदार्थ में भेदत्रय प्राप्त है, वैसे ही आत्मा में भी प्रसक्तम अर्थात उसमें भी संभावना हो रहा है। तत्भेदत्रयम, ऐसा जो प्राप्त, ठीक है, निषेध होता है, प्राप्ते सति निषेधा, ये है ना निश्चय, प्राप्ते सति निषेधा। ऐसा कोई नहीं, प्राप्त होने पर भी। वायु का क्या लक्षण है? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवान वायु, वायु में रूप प्राप्त है, तो रूप रहितत्व निषेध क्यों कर रहे? वायु में रूप प्राप्त है क्या? नहीं है, तो भी मतलब अन्यत्र जो प्राप्त है वहां संशय हो सकता है, उसको भी निषेध। प्राप्त हो कोई जरूरत नहीं, संभावना को लेकर भी निषेध होता है। यदि भी बोलते प्राप्ति सति निषेध कहते हैं, ऐसा कोई नहीं, तो संभावना के द्वारा हो तभी भी निषेध किया जाता। तो इसलिए हम बता रहे हैं जो प्रसक्त है किसमें, सद परमात्मा में भी भेदत्रय की प्राप्ति की संभावना, तो उसको तत्भेदत्रयम, ये जो भेदत्रय है स्वागत आदि श्रुति, जो भगवती श्रुति है सामवेदिया, पदत्रयेण निवारयति, तीन पदों के द्वारा, एकम एवं अद्वितीयम, तीन पद दिया है, इन तीनों को निराकरण किया। निवारयति का निवारयति, श्रुति इत्याह, उसी को ही बता रहे। देखिए ग्रंथकार श्लोक देख लीजिए। तथा सद्वस्तुनो भेदा त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारणाद्वैत प्रतिषेधैस्त्रिविक्रमात्। तथा बोल तो यतः अनात्मनि, जैसा अनात्मा में क्या भेदत्रय प्राप्त है, वैसा ही सद्वस्तुनो अत परमात्मनि सदैव सौम्य इदमाग्र आशीत, घटकी भूत जो सत है परमात्मा। यदि वहां उल्लेख नहीं किया है सत शब्द से, सांख्य लोग बोल तो प्रकृति मानते, उनकी दृष्टि से वो प्रकृति है कि सृष्टि है ना, किंतु प्रकृति लेने से चलेगा नहीं, आगे उपसंहार में गड़बड़ हो जाएगा। तत्वमसि उपदेश कर रहे हैं ना, तत्वमसि, और तत् शब्द से बोलते वह मतलब कौन? सदैव सौम्य में जो सत लिया था उसको ही बोल रहे हैं। सदैव सौम्य में जो सत जो लेते उसको ही वहां तत् बता रहे हैं। यदि प्रकृति लेने से तत् शब्द से, हे श्वेत केतु तुम जड़ प्रकृति हो, वो कहेंगे गुरुजी मैं तो अभी तक चेतन था, मुझे जड़ बना दिया। इसलिए वहां सत शब्द से लेना परमात्मा, तभी सिद्ध होता है तू परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्मसूत्र में आएगा। यदि भी सत से उल्लेख नहीं किया, किसको भी ले सकते आप स्वतंत्र है, किंतु आगे जाके समन्वय होना चाहिए। किसमें? ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, आत्मा तत्वमसि,
उसको तत्शब्द से उसी को लेना पड़ेगा, किसी को भी ले लो। तत्शब्द से आपने सदैव शब्द से घट भी ले लो, कोई आपत्ति नहीं हमारा। जगत को मानते हैं ना, किसी को मान ले लो, किंतु आगे तत्शब्द से उसी को लेना पड़ेगा, वहां विरोध होगा। इसलिए सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो इसलिए बता रहे सद्वस्तुनो अदद परमात्मनि अपि किम भेदत्रयम् प्राप्तम यतः अनात्मने प्राप्तम ततः वैसे, इसमें भी प्राप्ति की संभावना, उसी को ही निवार्यते, आगे से लेना, उसी को ही ऐक्य अवधारणात्, ऐक्य अवधारणात्, ऐक्य अवधारण का मतलब है एकत्व का अवधारण से, तत्वमस्यादि है ना, उसमें एकत्व का अवधारण से। द्वैत प्रतिषेधे, जो द्वैत का प्रतिषेध के द्वारा एकत्व का अवधारण करके त्रिभिः क्रमाद अवधार्यते, वहां लेना। त्रिभि बोल तो इन तीन पदों के द्वारा द्वैतादि का निषेध करते हुए इनका निराकरण किया। निवार्यते बोल तो निराकरण कर रहे, इसका भेदत्रय का, किससे? ऐक्य अवधारणा, ऐक्य बोल तो एकत्व का अवधारण से। एकम एवं अद्वैतम, ये निश्चय के द्वारा, द्वैत प्रतिषेध के द्वारा इन तीनों भेदों का भी निषेध कर रहे हैं। किसमें? सद परमात्मा में। ठीक है, मैं देख आगे जो बता रहे सद्वस्तु में स्वागत भेद क्यों नहीं है, स्वागत भेद क्यों नहीं है, कोई पूरा पक्ष कर सकता है। अरे परमात्मा है, ऊपर रहता है, वो एक देश में है ना, ऊपर रहता है, कहाँ ऊपर रहता है, कहाँ पता नहीं, ऊपर रहा तो बोल तो स्वागत भेद होना चाहिए ना। हमारा जैसा शरीर भी होना चाहिए, उसका भी हाथ पैर है ना, 4 हाथ हो सकते, 8 हाथ हो सकते, 5 सिर हो सकते, नहीं है नहीं, 5 सिर है भगवान शंकर जी के, ब्रह्मा जी के 4 भी सिर है नहीं। कोई आक्षेप करते हैं ब्रह्मा जी के कितने सिर है? 4 सिर है ना, 4 सिर है। तो 4 सिर हो तो यदि आपको एक सिर में 2 पैर होते, 4 सिर में 8 पैर होने चाहिए। तो भगवान शंकर जी के कितने? 5 सिर है, तो 10 पैर होना चाहिए ना, और 10 हाथ। तो इसलिए वहां भी स्वागत भेद हो सकता है। ये केवल आपको समझाने के लिए, साधक के लिए, मन टिकाने के लिए बता रहे, ये दिव्य रूप नहीं है, ये साधक के लिए, एक समझाने के लिए मन टिकाना पड़ता है ना, इसलिए रूप बना दिया। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने 3 क्षमा मांगे। पहले रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितम, आपका रूप नहीं है, अरूप है। सारे श्रुति बोल रहे, तो भी मैंने आपको रूप दे दिया। 4 मुख वाला है, 5 मुख वाला है, 3 नेत्र वाला है, मुख करके। क्यों? ध्यानेन यत्कल्पितम, ध्यान के लिए। और स्तुत्या निर्वचनीयता खिल गुरु, स्तुति से परे है, जहां आपकी वाणी ही नहीं पहुंच सकती है, क्या स्तुति करेंगे? तो भी बहुत स्तुति किया। तीसरा व्यापित्वम निराकृतम, आप कण कण में घट घट वासी बोलते हैं। हम घट मतलब वो जो अपना कुमार ने बनाया वो घट नहीं, वही है ब्रह्म रूप। ब्रह्म को कुमार कहा दिया है, उसने बनाया, वे सब घट है। जैसे कुलाल है, अलग अलग घट बनाता है, वो सबसे बड़ा कुलाल है कौन? ब्रह्मा। तो उस कुलाल से बने हुए हम सब घट है। प्रत्येक घट घट वासी कहते हैं। तो व्यापित्वम निराकृतम, यह तीर्थ यात्रा देना, तीर्थ यात्रा करके आपकी व्यापकत्व भंग कर दे। कितना दोष हो गया? रूप नहीं है, अरूप को मैंने रूप दिया। स्तुति करने योग्य नहीं, मैंने स्तुति किया। व्यापक को परिच्छिन्न बना दिया,
दोषत्रयम क्षंतव्यो जगदीश तद्विकलता। हे जगदीश, मेरे 3 दोष को क्षमा करो। इसलिए उसमें कोई रूप नहीं है, संभव नहीं। तो ऐसे कोई प्रश्न कर सकते भगवान के स्वागत भेद होगा, उसके लिए उत्तर दे रहे देखिए। सद्वस्तुनः तावत् न स्वागत भेदः शंकितुम शक्यते। जो सद्वस्तु है परमात्मा, यहाँ परमात्मा है, सद्वस्तु है, वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है। उस परमात्मा सद्वस्तुनः स्वागत भेदः शंकितुम न शक्यते। इसमें स्वागत भेद रहेगा ये शंका नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अरे सद्वस्तु में छोड़ दे दो, आकाश में अब स्वागत भेद सिद्ध नहीं कर सकते। कर सकते? आकाश तो एक है, तो स्वागत भेद है क्यों? क्यों है? कोई पूछेंगे स्वागत भेद कहाँ होता है? सावयव में होता है, पार्ट बॉडी है, सावयव है। सतो नावयवा शंक्या निरूपणात् नामरूपेण तस्यांशो तयोरद्यप्यनुद्भवात्। सतो नावयवा शंक्यः, जो सत परमात्मा है, अवयवा बोल तो सावयवा इति ना शंक्य। जैसा हमारा शरीर है सावयव है, पेड़ सावयवा है, अवयव बोल तो अवयवों से युक्त पार्ट, वैसा सत परमात्मा सावयवा है, ऐसा शंका नहीं करना, ना शंक्या। क्यों? यदि कहे परमात्मा सावयव है, मानते हो आप, यदि है उस अंश का निरूपण करो, अंश का, तो कहेंगे हाँ है, ममे वांशो जीवलोके। भगवान नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे। आपका जैसे कोई बैठा हो, हाँ अंश है, ममे वांशो जीवलोके। अरे वह अंश इव अंश, न तो अंश। जैसा आपका शरीर का अंश कौन हो गया? हाथ, अंश बोल तो पार्ट। शरीर का अंश हो गया कौन? पैर। वैसा जीव है क्या? जैसे महाकाश का अंश है कौन? घटाकाश। महाकाश को तोड़ करके बना दिए क्या? अंश इव अंश है, अंश नहीं है। तो इसलिए वहां भी भगवान अंश को नहीं बता रहे। रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश एवं अंश है। क्यों? तो बोल रहे हैं अवयवः सतो न शंक्य। क्यों? तद अंशस्य अनिरूपणात्। यदि अंश है सावयव, सावयव यदि सिद्ध करना चाहते हो पहले अंश बताना पड़ेगा, किंतु उस अंशस्य अनिरूपणात्, उसका अंश का निरूपण नहीं कर सकते आप। अरे आकाश का ही अंश नहीं है, उसका निरूपण नहीं कर सकते, इसका कहाँ से करेंगे? इसलिए अनिरूपणात् कस्या अंशस्य, उस अंश का निरूपण आप नहीं कर सकते। तो अंश का निरूपण ही नहीं कर सकते, सावयव कहाँ से बनेंगे? सावयव ही नहीं बनेंगे, स्वागत भेद कहाँ से बनेगा? स्वागत भेद के लिए भले सावयव होना चाहिए, सावयव के लिए आपको अंश का निरूपण करना पड़ेगा। जैसे शरीर सावयव है, क्यों? अंश बताना पड़ेगा ना। ये कोई हाथ है, ये पैर है, कान है, नाक है, सब नाम रूप भी उसका अंश नहीं बनेगा। किसके? तो नाम रूप है किसका? माया के है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम और द्वितीय जगत रूप का है। इसलिए बोले नाम रूपे न तस्यांशो तस्याः परमात्मना अंशा नाम रूपे न। क्यों? तयोरद्यापि अनुद्भवात्। ये तो इदमग्रे आसीत बोल रहे हैं ना,
सदैव सौम्या इदम अग्रे आसीत। अग्रे मतलब नाम रूप उत्पत्ति से पहले। अग्रे का मतलब क्या है? पहले। पहले मतलब किससे? नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ति से पहले। अच्छा, जगत उत्पत्ति से सत था तो नाम रूप उसके अंश का होगा। उस समय में नाम रूप है ही नहीं है। अरे अंशांशी भाव कभी होता है? जो हो तभी होगा। उत्पत्ति से पहले जगत था क्या? नाम रूप नहीं था। जो नहीं था उसका अंश कैसा बनेगा? संभव नहीं। ये बोल रहे तयो बोल दो नाम रूपयो, अतः नाम रूपात्मक जगत। अद्यपि बोल दो अभी तक। अनुद्भवात, अतः उत्पत्ति हुआ नहीं है, वो बाद में उत्पन्न हुआ ना। अभी विचार कर रहे हम किसको? सदैव सौम्या इदम अग्रे आसीत। अग्रे, अग्रे मतलब उत्पत्ति से पहले। क्या उत्पत्ति से पहले नाम रूप था क्या? नहीं था। नहीं था, उसको अंश कैसा बनाएंगे आप? इसलिए वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, मिलेगा नाम रूपयो। पूर्व पक्षी पूछ रहे नाम और रूप है, उसका अभाव क्यों है? कस्मात् कारणात्, क्यों अभाव मानते हो? तो बोले कुतो नाम रूपयोर अभावा इति आशंक्य आहा। यहाँ तक पूर्व पक्षी। तो बोल रहे यदि सुनना चाहते हैं सुनो, नाम रूप का अभाव क्यों है करके। श्लोक का उत्तर दे रहे, देखिए। नाम रूपोद्भवस्यैवा सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा न तयोरुद्भवस्तामा निरंशं सद्यता वियात्। यहाँ बता रहे नाम रूप उद्भवस्यैव। तो पूर्व पक्षी से पूछ रहे बताओ सृष्टि किसको कहते हैं? सृष्टि की क्या परिभाषा है? सृष्टि का मतलब है नाम रूप उद्भव जो होता है वही सृष्टि। व्यवहार करने के लिए नाम रूप योग्य बनता है वो सृष्टि। कुलाल ने घट को उत्पन्न किया, मतलब क्या है? ये घट है, नाम हो गया, इसका रूप है, बस यही सृष्टि है। नाम और रूप का जो उद्भव प्राकट्य हो जाता है उसी का नाम है सृष्टि। तो बोले नाम रूप उद्भवस्य एव किम सृष्टित्वात्, उसी का नाम है सृष्टि। सृष्टि कोई अलग नहीं है। जो नाम हो गया, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये घट है, ये पट है, ये तो बाद में आ गया। और रूप मतलब उसकी आकृति, ये जो प्रकट हो गया उसी का नाम है सृष्टि। ये जो सृष्टि पुरः सृष्टितः न तयोर उद्भवा। अच्छा, सृष्टि से पहले नाम रूप की उत्पत्ति थी क्या? हमने तो इदम अग्रे आशित को लेके विचार कर। अग्रे मतलब सृष्टि से पहले, तो नाम रूप था क्या? है ही नहीं। नाम रूप ही सृष्टि है, नाम और रूप। तो इदम शब्द से लेना सृष्टि से पहले, इसका मतलब नाम रूप है ही नहीं है। तो नाम रूप है ही नहीं तो उसका अवयव कैसा बना रहे आप? संभव नहीं। सृष्टितः पुरा अर्थात नाम रूपात्मक सृष्टि से पहले। न तयोर, न तयोर बोलते ये दोनों उद्भव, दोनों की उत्पत्ति संभव नहीं। दोनों की उत्पत्ति तो बाद में होती है, तो पहले नहीं है। न संभवात, तयोर उद्भव नहीं हो सकता। तस्मात्, यस्मात् न उत्पत्ति संभवा, तस्मात् निरंशम सत, सत किम निरंशम निरवयव, कीदृश यथा वियत। जिस प्रकार आकाश निरवयव है उसी प्रकार
वो पर ब्रह्म भी क्या है, चिदाकाश भी निरवय है, अनुमान है, उसको उठाएंगे। ठीक है, मैं देखिए नाम रूपेति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देंगे, पुनः भेंट होगी। आपने अभी पंचदशी पर जो पंचभूत विवेक प्रकरण का जो श्लोक श्रवण किए हैं आपने, 21, 22 और 23, आगे चर्चा जारी रखेंगे। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।